फोर्थ हाउस जो है, अब यहाँ पे आदमी ने जो चीजें पराक्रम यहाँ से पैदा हुआ, यहाँ से उसने कुटुंब का सहारा लेके जो ज्ञान प्राप्त किया, उस धन को उसने उपयोग किया, फिर उसने पराक्रम किया, जो उसने पराक्रम किया, अब ये सब चीजों से उसको धन की प्राप्ति हुई। धन की प्राप्ति, अब धन की जब उसको प्राप्ति हो गई, उसने पराक्रम कर लिया, आदमी ने खूब मेहनत की, खूब सब कुछ किया, तो वो क्या चाहता है कि अब मैं कुछ घड़ी आराम करूं। तो वो आराम फोर्थ हाउस, सुख, उस धन से वो आदमी भूमि भवन खरीदेगा, तो भवन, भूमि, मकान, वाहन, सुख के समस्त साधन, सुख के समस्त साधन, वो सब आभूषण। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ दिव्य औषधि, यहाँ औषधि, दिव्य आभूषण, खेती, पशुधन, बाग बगीचे, माता। माता को क्यों लिया है वो मैं आपको थोड़ा अलग से बताऊंगा। माता, हमारा डायफ्राम, हमारा जो हृदय, हमारा डायफ्राम जो श्वसन तंत्र है, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जो है मातृ शिक्षा, मातृ शिक्षा यानी कि वो शिक्षा जो माँ से प्राप्त हुई है, यानी मातृत्व समान शिक्षा, वो शिक्षा जो मातृत्व के समान प्राप्त हुई है। आप समझ रहे हो, मतलब जो आपको वेरी इनिशियल प्राप्त होना शुरू हुई है, यानी जब से आप पैदा हुए तब से आपको मिलना शुरू हुई है, वो मातृत्व शिक्षा। आपकी भावना और अपेक्षाएं, पढ़ाई के प्रति आपका रुझान, या किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति आपका रुझान, आपका इंक्लाइनेशन है ना, आपके द्वारा श्रेष्ठ जनों को, गुरुओं को, विद्वानों को, ज्ञानवान व्यक्तियों को मान सम्मान देने की प्रवृत्ति, उनको मतलब वेलकम करना, मतलब उनको सम्मानित करने की प्रवृत्ति, फोर्थ हाउस। ऐसे समस्त कार्य जो आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुख देते हो, वो सब फोर्थ हाउस। एक्सपेंडेबिलिटी, फैलाव, फोर्थ हाउस। एक्सेप्टेबिलिटी, फोर्थ हाउस। जिस व्यक्ति के फोर्थ हाउस में सुबह हो, वो आदमी बहुत जल्दी चीजों को मान लेता है, ग्रहण कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, और उसका हृदय बड़ा होता है, और वो सबको सामूहिक रूप से लेके चलना चाहता है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा वाला व्यक्ति ऑलवेज थिंकिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, हमेशा वो समाज के, और अगर गुरु बैठे हैं देन ही विल थिंक फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, द बिगर पिक्चर। तो दिस इज दैट हाउस, भावना, अपेक्षा। बड़ी महत्वपूर्ण चीज। तो ये और हमारा शरीर का महत्वपूर्ण इच्छा और इनर पार्ट, दैट इज फोर्थ हाउस। और बहुत सारे हैं इसके। आपका वो शिक्षा जो माता के रूप में प्राप्त हुई है, वो भी यहाँ से आई। साउथ में शिक्षा का विश्लेषण करते वक्त फोर्थ हाउस का विश्लेषण किया ही जाता है। सौम्यता, सुशीलता, कोमलता, है ना, प्रेम प्रसंग, जो आजकल लव मैरिज का जो बहुत ज्यादा सुनते हो ना आप, वो उत्पन्न यहाँ होता है, कंप्लीशन यहाँ होता है। प्रेम प्रसंग उत्पन्न यहाँ होता है, संबंध यहाँ आकर बनते हैं, और एग्जीक्यूशन विवाह में यहाँ होता है।
वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रेम प्रसंग जितने भी हैं, इस भाव का शुभत्व व्यक्ति को स्त्री पुरुष पर स्त्री सुख की ओर आकर्षित करता है, यानी उनकी इजी अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन इसका पापत्व पत्नी की ओर आकर्षण करता है व्यक्ति को, और सप्तम भाव का जो पापत्व है व्यक्ति को अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षण करता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रसंग बस आ गया है, ठीक है। तो ये फोर्थ हाउस आपका मनोबल, मनोबल फोर्थ हाउस है, आपके मन की स्थिरता फोर्थ हाउस। और बहुत सारे हैं, मैं साइमल्टेनियसली आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। फोर्थ हाउस, मैं आज फिफ्थ हाउस तक लेता हूं। फिफ्थ हाउस, अब ये सब चीजें आ गई। अब ये फिफ्थ हाउस क्या है? पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह सूर्य, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, या इसको अपन भाव की बात करें अभी, पांचवा भाव। पांचवा भाव दरअसल में ये हमारे पूर्व जन्म को इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ ही इसको मैं एक दूसरे आधार पर बताता हूँ। गर्भ में बच्चा आता है तो इसको पांचवा भाव क्यों किया कि यहाँ पे आकर जीव आता है। उसके जो बच्चा होता है, गर्भ में आया, जो निषेचन हुआ, उसके बाद गर्भ में आया, ये प्रक्रिया चली, चौथे महीने में जाके उसके अंदर जीव प्रवेश करता है सिर्फ। लेकिन वो जीव आता है, यानी शरीर आता है, शरीर का आकार शुरू होता है। उसमें जो आत्मा का प्रविष्ट होता है ना, वो पंचम भाव में। तो इसलिए इसको पूर्व जन्म से जोड़ा गया है। तो ये पूर्व जन्म, पूजा पद्धति, विवेक, बुद्धि, देखिए नॉलेज इज हियर, नॉलेज इज जुपिटर बृहस्पति। बुद्धि, विजडम, व्हाट इज विजडम? द यूज ऑफ नॉलेज विथ इंटेलेक्चुअलिटी, यानी कि ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग ही बुद्धि है। पंचम भाव, उच्च मंत्री पद, राजनीति, मेघा प्रतिभा, विवेक, करुणा, अनुकंपा, मनोरंजन है। अब हेलो हेलो, चालू है आवाज, आवाज चालू है, आ रही है सर, आ रही है प्रॉपर आ रही है। कहीं कहीं को आईटी का मामला। तो विवेक, करुणा, अनुकंपा, अनुशासन, शिष्य, पूर्व जन्म, पूजा पाठ, पद, जो भी पद की आप बात करोगे, आप अभी किसी ज्योतिषी के पास जाओ, वो क्या करेगा? यार मेरे को पद मिलेगा, मेरी पद। हेलो, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी बहुत। हेलो, मैं कंटिन्यू? आ रही है सर, कंटिन्यू चलने दो। आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ प्लीज प्लीज, मैं कंटिन्यू। हाँ, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना। तो पद, पद का जब विश्लेषण करने जाओगे तो व्यक्ति कोई भी होगा, वो क्या करेगा? सप्तम भाव दसम भाव का विश्लेषण कर लेगा। दसम भाव, अरे पद की जो जो उसकी जो लायकता है, जो उसकी क्वालिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, वो तो यहां से आएगी कि वो पद किस पद के लायक है। तो पद, जुआ सट्टा लॉटरी, जुआ सट्टा लॉटरी, जितने भी प्रकार के स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस होते हैं वो यहाँ। मैं यहाँ एक चीज बताना भूल गया, ये भाव जो है ना, ये है समाधि का, मन की स्थिरता का। जो मनोबल की बात की थी, मन की स्थिरता, समाधि, प्राणायाम, योगा, प्राणायाम, योगा, समाधि। यहाँ आप उस स्टेट में इसको अगर कर लेते हो तो उस स्टेट में होते हो जहां आप अपने आप को एक बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचा सकते हो, ठीक है। ये समाधि। पंचम भाव, ये साधना स्थान है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है। हाईएस्ट लेवल लोग यहां मान लेते हैं ना। ये बुद्धि और उसके साथ
इसका नवम है ये, इससे भी बड़ा भावात भावम जाओगे तो इससे भी बड़ा भाव है। तो आपकी आत्मा वही हो जाएगी जो ये भाव कहेगा। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, द थिंकिंग पावर, है ना, सभी प्रकार के यूनियन, मतलब समागम, मनोरंजन स्थल, मनोरंजन, छायांकन, फिल्मांकन, उच्च पद, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र की साधना, इष्ट की सिद्धि, इष्ट की सिद्धि। फिर मेरे को एक चीज ध्यान है, ये चतुर्थ भाव है जो गड़ा हुआ धन, गड़ा हुआ, जो जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन होता है वो चतुर्थ भाव। हमारे शास्त्रों में इसको कहा गया है निधियां, अष्ट सिद्धि नव निधियां। तो सिद्धियां यहाँ, निधियां यहाँ, गड़ा हुआ धन। अगर किसी का धनेश और लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ का स्वामी भी धन के कई स्थानों पर बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। और अगर उसमें अगर अष्टमेश भी अच्छा संबंध करके बैठ जाए तो अवश्य प्राप्त होता है गड़ा हुआ धन। ठीक है ना। प्रेम प्रसंग में संबंध, चाहे वो इलिक हो, चाहे लीगल हो, चाहे इलीगल हो, वो संबंधों की पूर्णता यहाँ होती है। लीगल इलीगल एग्रीमेंट्स सब यहाँ। विदेशी व्यक्ति से मुलाकात, फॉरेनर से मुलाकात यहाँ। फॉरेन लैंग्वेजों की प्राप्ति यहाँ पे। पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संतान, जिससे आपका वंश चलेगा, पंचम भाव। समझ रहे हैं आप कितना कितना आवाज आई नहीं बिल्कुल। कोई आपके प्रॉब्लम होगी, मैं यहाँ से तो सबको। हेलो, किसके नहीं आ रही आवाज? सबके आ रही है सर। तो ये पंचम भाव। अनुशासन, शिष्य, आप अच्छे शिष्य हैं या नहीं है, पंचम भाव। मेधा, प्रतिभा, प्रज्ञा, करुणा, अनुकंपा, द पावर ऑफ आत्मा, आत्मबल, कुछ देने का भाव, कुछ लेने का भाव, किस प्रकार की आत्मा है, सब यहाँ। ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता वो यहाँ है ना। साधना, इष्ट की सिद्धि, इष्ट यहाँ से ही आता है। साधना, आप कोई भी साधना करने जाओगे बिना आत्मा को परिष्कृत किए हुए आप नहीं कर सकते। साधना, मंत्र तंत्र, अकुल्ट, ज्योतिष, ज्योतिष द्वितीय भाव, ज्योतिष पंचम भाव। तो जब हम ज्ञान की बात करते हैं, किसी व्यक्ति के ज्ञान का जब विश्लेषण करेंगे, आगे के भाव बाद में ले लेंगे, तो पहला भाव तो करना ही करना है। तो दूसरा, तीसरा और पांचवा, इन दूसरा, तीसरा, पांचवा, नौवां, ये ज्ञान के विजडम के भाव हैं। दूसरा, तीसरा, पांचवा और नौवां, ये विजडम, सोच का स्तर। अब कोई व्यक्ति कब पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर उसका पंचम भाव बलवान है तो उसकी विजडम बहुत ऊंचे लेवल की हो। और कोई आदमी जो है खूब पढ़ा लिखा है और अगर उसकी बुद्धि कम है तो वो उस ज्ञान को भी विवेकपूर्ण प्रयोग नहीं कर सकता। आपने बहुत सारे लोग देखे हैं, और यार इसके पास ये डिग्री है, फलानी डिग्री है, ये ढिकानी डिग्री है, और वो कलर का काम कर रहा है। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर ये आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हेलो सर, कौन बोल रहे हैं? हाँ, आप अपने नाम डिस्कनेक्ट बताएं। करके कनेक्ट कीजिए दोबारा। तो इतना महत्वपूर्ण भाव है। उसके बहुत सारे कारकत्व हैं इन सबके, जो मैं अभी आपको जब साइमल्टेनियसली जब चीजें चलेगी, जब मैं प्रेडिक्टिव लेवल पे आऊंगा तो बहुत सारी चीजें, हजार, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि जितनी भी चीजें आज दुनिया में हैं वो सब कारकत्व ज्योतिष में कवर होते हैं।
चाहे वो तत्व हो, चाहे वो भाव हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, हर चीज का राशि भी है, भाव भी है और उसका ग्रह भी है, और वो उसके ज्ञान के बिना आप उस जगह नहीं पहुंच सकते। ये मैं मोटा मोटी बता रहा हूं ताकि आपको, अभी मैंने आपको बात की कि ये जो हमारा भाव है, ये जो ये है, ये सबकॉन्शियस माइंड, ये 4th हाउस जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो सोते हुए भी काम करता है। और इसका व्यय यानी सबकॉन्शियसनेस का व्यय 3rd हाउस, ये हमारा एक्टिव माइंड है, ये हमारा एक्टिव माइंड है। ये हमारा बाहुबल, जो बाहें हैं हमारी वो यहाँ आएगी, पराक्रम तो हाथों से होगा ना, तो बाहु यहाँ पे, ये बाहुबल यहाँ से, ताकत, शक्ति, 3rd हाउस। 5th भाव मैंने आपको क्लियर किया। मैं समझता हूँ ये मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए। और हेलो, 6ठा भाव और बता दो सर एक बार, बस चलो। 6 भाव तक कर लेते हैं, 6 कल कर लेंगे। चलो ठीक है सर छठा शरीर के अंग, सर शरीर के जो अंग होते हैं इन भाव से संबंधित, हाँ जैसे वो मैं पंचम भाव संबंधित। तो 5th भाव हमारे पेट को रिप्रेजेंट करता है। 5th भाव हमारा पेट है, 5th भाव हमारा पेट है। ये हमारा जो श्वसन तंत्र है, उसके अंदर जो हृदय स्थापित है वो है। कुछ लोग यहाँ से हृदय को देखते हैं, मैं यहाँ से नहीं देखता हूँ, यहाँ से देखता हूँ, है ना, क्योंकि प्रेम प्रसंग हृदय से जुड़ता है, तो इसलिए। और भी बहुत सारी चीजें वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि अगर मान लीजिए, ये शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य अगर कुंभ राशि का है तो आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम देता ही, ये सर्वसिद्ध है। इसको मतलब बहुत कम लोग बच पाते हैं कुंभ में जिनका सूर्य हो। कोई हो तो टेंशन मत लेना, उसका थोड़ा ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ध्यान रखना, तो वो हृदय की प्रॉब्लम देता ही है। लेकिन अगर यहाँ सूर्य बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि अपनी राशि पर है, और हमने शास्त्र पढ़ा है कि जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो उसकी तकलीफ नहीं देता, इसलिए मैं हृदय को यहाँ मानता हूँ। ठीक है जी। तो ये पेट, अब पेट के भी जो है ना वो 4 भाग हैं। पेट को भी 4 भागों में, पेट एक तो आहार नाल से नीचे जुड़ते ही जो हमारा पेट शुरू होता है, जिसको कंप्लीट पेट को स्टमक कहते हैं। तो जो शुरू होता है उसको पहले बाउल कहते हैं, फिर बेली कहते हैं, फिर क्या नाम से, बाउल, बेली, और ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, एब्डोमन, फिर उसके लोअर पार्ट को जहाँ से हमारी वो आंतें जुड़ती है वो एब्डोमन कहलाता है ना। तो ये 3 भाग तो है ही है। तो जो एब्डोमन है वो 6ठे भाव तक चला जाता है। तो ये थोड़ा सा आगे जब अंगों की बात करेंगे, जब रोग विचार पे आएंगे तब और क्लियर करूंगा। तो मोटा मोटी रूप से पेट ये है। अगर शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं तो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होगी। ठीक है, अब ये सब चीजें हो गई, आप यहाँ पे से यहाँ चले, ये चले, ये चले, ये चले, सब कुछ बढ़िया हो गया। अब आपके पास धन भी है, संतान भी है, सुख भी है, सुख के सारे साधन भी है, आपके अंदर जोश भी है, उमंग भी है, आपके अंदर कुछ काम करने का जज्बा भी, वट एवर यू है। तो अब यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने की आपको जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब उसके दुश्मन भी पैदा होंगे, आपसे धन भी चुराने वाले पैदा होंगे, तो आपके शरीर को भी व्यवधान पैदा करने वाले पैदा होंगे, नहीं होंगे? तो वो सब चीजें यहाँ। 6ठा भाव जन्म पत्रिका का सबसे कठिन विश्लेषण किसी भाव का है तो 6ठा भाव है, सबसे कठिन। इसके कारकत्वों में रोग, रिपु, ऋण, समस्त प्रकार के रोग, ऋण और शत्रु, रिपु यानी शत्रु, भय, अपमान, कलेश, वन यानी घाव, चोर, चोट, रेसिस्टेंस, सर्विट्यूड, सेवा भाव, नौकरी। हाँ, मैं फिर बात बताऊं, पड़ोसी, नौकरी, आपके साथ काम करने वाले लोग, वो भी 3rd हाउस से आएंगे। आपके पड़ोसी, आपके साथ काम करने वाले लोग और नौकर, वो भी यहाँ आएंगे।
लेकिन कोई अगर दासी है तो सेकंड हाउस में आएगी, तो वो परिवार का अंग हो गई। ये सर्विट्यूड, सेवा, रेसिस्टेंस, रिजल्ट है ना, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, नर्सिंग, सैनिटेशन, साफ सफाई का जो काम होता है, सैनिटेशन, वो बैंकिंग, छठा भाव। अपमान, भय, कलेश, वन, चोट, घाव, लिटिगेशन, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस। ऋण, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस। ऋण को जब भी विश्लेषण करें आप सेकंड, सेवंथ एंड 10th, अकेले ऋण का विश्लेषण यहाँ करोगे आप फेल हो जाओगे। सेकंड, 6th एंड 10th ऋण। शत्रु, सेकंड एंड 7th, शत्रु का भी आप विश्लेषण करो तो आपको सेकंड हाउस को भी देखना है। सेकंड एंड 7th शत्रु, जब बड़े आप अच्छी बड़ी किताबें पढ़ोगे तो उसमें ही मिलेगा। तो 6th हाउस, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता। सेकंड या 7 या सेकंड या 6? 7, सेकंड एंड 6th, मैं 6th की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं गलत बोल गया। सेकंड एंड 6th, ठीक है। आपने 6 7 6th और मैंने गलती किया। 6th हाउस की बात कर रहे थे अपन, है ना। 6th हाउस, रोग, रिपु, ऋण, जो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है, जो किलर इंस्टिंक्ट जिसमें अवस्थी होती है, वो छठा भाव। सेवा भाव, मासिक आय, जो मासिक आय प्राप्त होती है ना, उसका जो प्रभाव है वो यहाँ। इसका जो प्राप्ति है, वेतन, वो अष्टम भाव। छठे भाव का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर पेट की स्थिति बात करें तो जो हमारे पेट से नीचे नाभि के पास का जो हिस्सा आता है, जो छोटी आंत बड़ी आंत है, वो यहाँ आती है। कई लोग किडनी को यहाँ पे भी लेते हैं, किडनी यहाँ आती है, बल्कि यहाँ पे शास्त्रों में पीठ को कहा गया है, पीठ ये है। लेकिन किडनी और किडनी से जो चीजें, गाल ब्लैडर 5th हाउस में आता है, गाल ब्लैडर 5th हाउस में आता है, और जो किडनी है उसकी शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। किडनी वैसे 7th हाउस है, लेकिन यहाँ पे उसकी शुरुआत हो जाती है। तो वो सब शारीरिक अंग हो गए। कालपुरुष का जो अंग है वो यहाँ आता है। तो ये छठा भाव। रेसिस्टेंस पावर, रिजल्ट, रिलेटिव्स, मातुल पक्ष, आपका जो मातुल पक्ष है वो छठा भाव। चाचा चाची, छठा भाव। आपके कजिन्स, थर्ड हाउस। आपके चाचा चाची, मातुल पक्ष। किसी का तृतीय अगर छठे भाव में होता है तो वो व्यक्ति महाधनी होता है, और मामा से उसकी शत्रुता रहती है, लेकिन मामी से बहुत लगाव होता है, ऐसा पारस जी ने कहा। इसका मैं आगे और विश्लेषण करूंगा। तो छठा भाव, जैसा मैंने बताया, सर्विट्यूड यहाँ पे आ गया। सेना से संबंधित जितने भी विचार आप करोगे, सैनिक, सेना, वो यहाँ आ गया। नौकरी का विचार करोगे वो यहाँ आ जाएगी। छठा भाव जो है वो ये अपने जो एजिटेशन ऑफ माइंड, जो विदेश गमन में भी छठे भाव का विश्लेषण किया जाता है। व्यभिचार, सप्तम का व्यय, यानी गलत तरीके से उसका व्यय, व्यभिचार भी। आपकी जो मेंस पावर है, जो प्रोस्टेट जो है ना, उसकी शुरुआत यहाँ से मानते हैं 6th और 7th पे। तो जो आपकी मेंस पावर है वो भी छठा भाव, शारीरिक क्षमता को भी ये प्रभावित करता है। व्यभिचार मैंने बताया आपको इस भाव से, और आगे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो थोड़ा सा अब मैं आपको कुछ अलग चीज बताना चाहती हूँ। अभी 15 मिनट में मैं आपको कुछ अलग चीज बताना चाहती हूँ। इन भावों का, ये जो 12 भाव हैं,
इनके विविध नाम दिए हैं। अब आप बहुत कॉन्सेंट्रेटली और बहुत ही द कॉन्सेंट्रेशन, फिफ्थ हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, कॉन्सेंट्रेशन फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, कंसेप्शन फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, मून, है ना, जो धारणाएं जो बनेगी आपकी वो फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस, जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, मून, ऐसे आते जाएंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा, बहुत सारी चीजें है ना। मैं आपको इन भावों का नामांकन जो है अब वो बताना चाहता हूँ, और आप बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये बात को बहुत अच्छी तरह समझना। ये जो भाव है 1, 4, 7, 10, इनको केंद्र कहा जाता है। ये सतोगुण स्थान है, ये केंद्र स्थान है, ये सबसे ज्यादा प्रभावी है, ये अमृत स्थान है, ये कोशिका का न्यूक्लियस है, ये सतोगुण है। कौन सा गुण है? सतोगुण भाव, केंद्र भाव, सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा शुभ, समस्त जो कुछ है ये विष्णु स्थान, मतलब आपके अंदर जो कुछ है, ये पार्ट जो आपको जीवन दे रहा है वो सब, ये मतलब यहां से लेके बाकी सब चीजें तो एक्सटेंशन है, ये केंद्र, सतोगुण, सर्वोत्तम, सब कुछ दाता जो है वो केंद्र है। तो केंद्र भाव कौन से हुए? 1, 4, 7, 10, ठीक है। 1, 4, 7, 10 को क्या कहते हैं? केंद्र। 2, 5, 8, 11 भावों को क्या कहते हैं? पणफर। अगर इसका 100% वो है, ये पणफर स्थान, 2, 5, 8, 11, ये पणफर स्थान। 3, 6, 9, 12, ये अपोक्लिम, ठीक है। 1, 5, 9, ये त्रिकोण स्थान है। 1, 5, 9 त्रिकोण स्थान है, अत्यधिक शुभ, केंद्र के बाद अत्यधिक शुभ। ज्यादातर ज्योतिषियों की क्या प्रवृत्ति होती है कि इनका विवेचन नंबर 1 पे लेते हैं, ऐसा नहीं है, नंबर 1 ये ही रहेगा, आप हो तो ये है। अब लगन, अब मैंने आपको बताया कि ये केंद्र में एक यहाँ पे भी आ रहा है और ये त्रिकोण में भी आ रहा है एक। तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि लगन सर्वोत्तम है, तो लगन केंद्र भी है और लगन त्रिकोण भी है, और दोनों के सुपुत्र को लेके बैठा हुआ है। तो लगन से ज्यादा बलवान कुछ नहीं, ठीक है जी। 1, 5, 9 ये हमारे त्रिकोण स्थान, ठीक है। अभी मैंने आपको सतोगुण, ये केंद्र स्थान सतोगुण बताया, बाकी मैं बताऊंगा। 3, 6, 11, 3, 6, 11, ये त्रिसडाय, त्रिसड आय, त्रिसड आय, तीसरा छठा आय, यानी 11वां, ये त्रिसडाय, ये कुंडली के सबसे पापी स्थान, इनको पाप स्थान कहा गया है। ये पाप ग्रहों के घर हैं, इनका विवेचन सबसे कठिन। 6, 8, 12, 6, 8, 12, ये चित्र भाव, त्रिक भाव, दुख के स्थान, चित्र भाव, त्रिक भाव, दुख स्थान, दुख के स्थान, 6, 8, 12, ठीक है। 4 और 8 को चतुरस्र कहते हैं, 4 और 8 को चतुरस्र कहते हैं, 4 और 8 को चतुरस्र भाव भी कहते हैं। इनके नाम, इनके अलग अलग नाम हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई इनको और नामों से, जैसे प्रथम भाव कोई बोलेगा तन भाव, कोई बोलेगा लगन। द्वितीय भाव को कोई बोलेगा धन भाव, कोई बोलेगा द्वितीय भाव। तृतीय भाव को पराक्रम भाव, तृतीय भाव। सुख भाव, ये पराक्रम भाव है, ये सुख है। मातृ भाव भी बोलते हैं, सुख भाव भी बोलते हैं, ये पुत्र भाव बोलते हैं कई लोग, है ना। पंचम भाव
ऐसे ही छठे भाव को रोग भाव भी बोलते हैं, रिपु भाव भी बोलते हैं, छठा भाव भी बोलते हैं, त्रिक भाव भी बोलते हैं। सप्तम भाव काम भाव भी बोलते हैं, पत्नी भाव भी बोलते हैं, है ना। अष्टम भाव मृत्यु भाव बोलते हैं, कई लोग आयु भाव भी बोलते हैं अष्टम भाव। नवम भाव भाग्य, दसम भाव कर्म, 4वां भाव आय और 12वां भाव व्यय। इस नामों से भी इनको बोला जाता है। ये भी हमको ध्यान होनी चाहिए, ताकि हमको जब भी कोई बात बोले पुत्र भाव तो पंचम भाव समझना चाहिए अपन। लगन ये, तो ये केंद्र, पर्णफल, अपोक्लिम। फिर मैंने आपको बताया कि त्रिषडाय कौन है, फिर मैंने बताया छिद्र भाव कौन से हैं, त्रिकोण भाव कौन से हैं, केंद्र भाव कौन से हैं, चतुरस कौन से हैं। ये मेजर डिवीजन ये है इनका। हेलो, मेजर डिवीजन ये है। मैंने आपको बताया, इसको अभी बहुत गौर से सुनना, ये बहुत इम्पैक्ट करेगा आगे तक ज्योतिष में। ये सतोगुण स्थान है। अब इस सतोगुण स्थान के बाद दूसरा कौन सा, रजोगुण, यानी कि जहां हमको क्रियामान होना है, जहां हमको क्रियामान होना है। तो दूसरा, हेलो, दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां भाव जो है ना, ये रजोगुण। दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां भाव और ये बढ़ जाएगी रजोगुण है। पूरा भरना। हेलो, 2, 5, 9, 11 भाव ये रजोगुण भाव है, याद कर लो आप। और 3, 6, 8, 12 ये तमोगुण है। 3, 8, 3, 6, 8 और 12 ये तमोगुण है। ये तमोगुण स्थान है, ये तमोगुण स्थान है। कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह इन स्थानों पर जाने के बाद अपने शुभत्व को कम कर देता, कम हो जाता है उसका शुभत्व। इन स्थानों पे आने के बाद वो एक्टिव हो जाता है, और सतोगुण स्थान पे जाने के बाद उसका एक अलग ही लेवल होता है। वो चीजों को बहुत सौम्यता से, सुशीलता से उत्पन्न करता है। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं बार बार बात करूंगा आपसे, मैं आपसे बार बार बात करूंगा इसी परिप्रेक्ष्य में कि ये सतोगुण भाव में गया, ये मैं ऐसा भी बोलूंगा कि ये रजोगुण में गया तो ये प्रभाव हुआ, ये तमोगुण में गया तो ये प्रभाव हुआ, मैं ऐसा भी बोलूंगा। तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। ये देखो, भावों को अगर आपने याद रखने में गलती कर दी तो आपका विश्लेषण उत्तम नहीं होगा। मैं अभी सिर्फ भाव की बात कर रहा हूँ, राशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। मैं सारी चीजें जो बता रहा हूँ ये स्थिर है, स्थायी है, ये नहीं पलटेंगी। भाव नहीं पलटते हैं, ये एडिटिव ही रहेंगी। 1, 5, 9, 1, 5, 9 भाव ये अग्नि भाव में है। ये अग्नि की प्रधानता रहती है यहाँ। ये अर्थ भाव हैं, सॉरी धर्म भाव हैं। 1, 5, 9 धर्म भाव हैं। अग्नि की प्रधानता रहती है। अगर अग्नि तत्व तो बहुत सारे ग्रह इन्हीं स्थानों पर आकर बैठ जाए तो अग्नि की बहुत मात्रा बढ़ जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सूर्य, मंगल और केतु यहाँ पे बैठ गए तो तुरंत जैसे ही वो होगा तो उसके पिता को समझ लो गया, जला देगा। समझ रहे हो मेरी बात को, कि वो अग्नि तत्व की बहुत अधिक प्रधानता हो गई। ऐसे ही अगर किसी के लगन में सूर्य, मंगल और केतु एक साथ आ गए, राशियां मैं बाद में लाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ भाव की बात कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति हमेशा उसका शरीर गर्म रहेगा, क्रोधी रहेगा, हर बात में वो उछल जाएगा, उसका बीपी हाई रहेगा। अग्नि तत्व की प्रधानता। अब जिसका राशि आएगी, जब मैं राशि की बात, अभी मैं भाव की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। दो, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व, ये भाव पृथ्वी तत्व को लिए हुए हैं। अब इन पे कौन सी राशि आकर क्या प्रभाव लगती है, वो अपना इम्पैक्ट देगी। पृथ्वी तत्व गहराई देता है, गंभीरता देता है, चीजों को स्थायित्व देता है, ठीक है ना। 3, 7, 11
3 7 11 ये भाव जो है ना, ये वायु तत्व, 3 7 11 ये वायु तत्व है। इनका अगर आप इनके अगर गति बहुत ज्यादा है, इनकी गति बहुत ज्यादा है, ये जितने ज्यादा चलायमान होंगे, जितने वाइडली एक्सेप्टेबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, और इनकी गति रहनी चाहिए, जैसे वायु चलती है ना वैसे इनकी गति रहनी चाहिए। तो 3 7 11 4 8 12 जो भाव है वो जल तत्व है। अगर किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में केतु बैठा है जल तत्व राशि में, तो वो व्यक्ति के पानी में डूबने की और चंद्रमा अगर बलहीन है तो पानी में उसको नहीं जाना चाहिए। उसको ऐसा आदमी की कुंडली देखो तो मना कर दो, तैरने वैरने मत जाएगा, ठीक है ना। ये जल तत्व, ये बहुत जल्दी जिस स्थान पे जिस जगह पे होते हैं, जिन लोगों के साथ वैसा ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत होती है, चीजों को आत्मसात ग्रहण करने की ताकत बहुत होती है। यहाँ पे जो जैसे अष्टम राशि अष्टम भाव में अगर जल तत्व राशि है तो रोगों की प्रधानता हो जाती है आदमी की, है ना। अगर जल तत्व, वो मैं राशियों पे आऊंगा जब, तो ये भाव आप याद कर लेना। मैं अभी भाव की बात कर रहा हूँ, राशि की नहीं कर रहा हूँ। तो मैं जब भी कोई जल तत्व भाव की बात करूँ तो मैं बोलूंगा आज का भाव तो जल तत्व है। अब जल तत्व में अग्नि तत्व राशि आके बैठ गई तो ये क्या करेगी, कंसलेक्ट करेगी, पार्श्व में काल पुरुष की कुंडली रहेगी। तो मैं आपको क्लियर कर पाया, ये मैं क्लियर कर पाया, ये बिल्कुल ध्यान रखना आप, इस तरह से बात की जाएगी। तो मैंने आपको भावों का नामांकन दिया, 6 भाव तक मैंने आपको उनके कारक बता दिए, बाकी ये चीजें मैंने आपको समझाई, इन सब का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं इसमें एक और बड़ी चीज जब पूरे करा दूंगा तब मैं आपको एक दूसरे का भाव क्या होता है वो भी क्लियर करूंगा। तो मैं समझता हूँ आज टाइम काफी हो गया, रिकॉर्डिंग बंद कर दें अब। हाँ सर, वैसे क्लास भी बंद होने वाली है।